ये देख रहे हैं कि ये गुजर है, ये मीणा, दोनों को भिड़ा दिया। ये भाईचारा खत्म कर दिया। और भाईचारा खत्म करने वाला एक ही मंत्री है, जो है जवाहर सिंह बेडम। और इस डॉक्टर किरोड़ी की बेइज्जती की है, जो हमारे समाज का नेता है। मीणा समाज की नाक काटने का काम बेडम साहब ने किया। जिले में रहे ना ये, तो यहाँ पर महाभारत जरूर करवा देंगे। इसलिए मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि बेडम साहब को आप दूसरी जगह कहीं लगा दो, यहाँ कोई दूसरा लगा दो, कि कम से कम यहाँ दुनिया चैन से रह सके। पांचना विवाद को लेकर सलेमपुर में अभी हम मौजूद है, और जहां चक्का जाम की चेतावनी पहले दी गई थी, और मसला ये था कि पांचना का जो पानी है वो नहर में पूरा पहुंचा जाए। और टेस्टिंग के दौरान जो कई गलतियां रही है, सरकार को वो चीज़ें याद दिलाने की कोशिश समाज कर रहा है, क्योंकि इससे पहले भी कई दावे किए गए थे, कई वादे किए गए, लेकिन उन वादों में कितनी हकीकत है वो सब जानते हैं। पानी फ़िलहाल पहुंचा नहीं, लेकिन इस बात को समझना चाहिए कि ये समाज जो यहाँ पर बैठा है, आखिरकार वो किस कदर इस तमाम चीज़ों से जूझता आ रहा है। पिछले 20 सालों का ये संघर्ष है, और उसकी सज़ा देखिए कि कुछ लोग तो बुज़ुर्ग हो गए देखते देखते कि पांचना का पानी यहाँ पहुँचेगा। सुरेश मीणा जी हमारे साथ मौजूद है। सर, आप तो उस समय वो दौरा देखा है आपने, और वो सब माहौल देखा है। उस समय जब आप सत्ता में रहे, उस तमाम चीज़ें आपने देखी। पांचना क्या सुलझाया जा सकता था उस समय भी, और अब नहीं सुलझा तो फिर क्या है? आज की स्थिति में बताऊं आपको, ये भाईचारा खत्म कर दिया। और भाईचारा खत्म करने वाला एक ही मंत्री है, जो है जवाहर सिंह बेडम, जिसने यहाँ जहर फैला रखा है दोनों कौमों में। यहाँ भाईचारा था दोनों कौमों में, एक जगह बैठते थे, एक जगह हुक्का पीते थे, एक जगह खाते थे, ब्याह शादी में जाते थे, सारे काम करते थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब तीन मंत्रियों के बीच में समझौता हुआ, और बात है तो छोड़ो आप, 3 मंत्रियों के बीच में समझौता लिखित में हुआ कि 5 तारीख को हम आएंगे, और जहाँ पर ये पायसना बना हुआ है उसके पास 39 गांवों को तो हम उसके भूमि पूजन करेंगे। जो नहर बन रही है ना, हमें कोई नुकसान नहीं है, हमें कोई दुख नहीं है इस बात का। उनका भूमि पूजन करवा लिया, नदी में पानी छोड़ दिया। जब बात ये आई कि भाई नहरों में पानी भी तो उसी टाइम छोड़ना चाहिए, लेकिन नहरों में पानी जाएगा कहाँ से? उन्होंने तो पहले ही व्यवस्था कर रखी थी। जो नहरों के लिए जो पानी निकलता था ना, उस गेट को ही बिल्कुल ख़त्म कर दिया इन लोग। उसमें ऐसे सीमेंट ग्रीट सब डाल कर उसको पैक कर दिया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी गलती हम प्रशासन की मानते हैं। जब ये बात चल रही थी तो 1 महीने से तो प्रशासन को ये देखना चाहिए था कि भाई जहाँ पर हम पानी छोड़ेंगे उसकी स्थिति क्या है। आज लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो टेक्निकल इश्यू है। टेक्निकल इश्यू है, हमारे लोग बेचारे कुसाए पे बैठे हुए हैं पानी के इंतज़ार में। वो लोग जो कमांड एरिया के, कि हम पानी के दर्शन करेंगे, पानी पिएंगे, लेकिन 5-5, 6-6 घंटा में 6 तारीख को जाना था ये पानी, और लोग इंतजार कर रहे थे पानी का, पूजन करते वहाँ। लेकिन पानी नहीं पहुँचा, क्योंकि वो गेट ही बंद था। छोड़ेंगे खोर पानी है। इन लोगों ने क्या किया, आसपास से जो थी ना बोरिंग, उनको उसमें चला दिया। 2-4-5 बोरिंग, थोड़ा थोड़ा पानी पहुँच रहा हो कि आ रहा पानी। अरे पानी आएगा कहाँ से भैया? ये भाईचारा ख़त्म कर रहे हैं भाई साहब। यहाँ गुजर मीणा की लड़ाई नहीं है। यहाँ पर ये जो कमांड एरिया में जो ज़मीन है, 40% मीणाओं की है, 60% अदर कास्ट की ज़मीन है। अब एक जाति का लड़ाई कैसे होगी? लेकिन इधर गुजर भी मीणा का नाम लेते, मीणा भी गुजर का नाम लेते। भाईचारा ख़त्म कर दिया इन लोगों। और इसमें सबसे बड़ी गलती राजस्थान के मुख्यमंत्री बेडम जी की है। और यदि बेडम जी इस जिले के प्रभारी रहे तो इस जिले में महाभारत होगा। महाभारत करवा के रहेंगे ये।
मैं कह रहा हूँ आपसे, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, जब इसको मैडम को ये पता था कि ये गेट खराब पड़ा हुआ है तो उसने आके कहा क्यों नहीं कि भाई ये गेट खराब है इसलिए पानी नहीं आ रहा है। वो भग गया, डॉक्टर किरोड़ी को ही बोल देता। हमारे नेता हैं डॉक्टर किरोड़ी, वो कह देते कि हमारे भैया ये हम तो जाते ही नहीं है वहाँ, उनके घर में बना हुआ है, हम कहाँ से जाएंगे बताओ। तो स्थिति ये है भाई साहब, समाज के साथ 3600 कौमों के साथ जो इस प्रकार का काम हुआ है कि आज हम बहुत परेशान। हमारे यहाँ पाछने का पानी नहीं आता, लेकिन सत्य और असत्य के साथ है। हम सत्य का साथ दे रहे हैं, असत्य का साथ नहीं दे रहे। महाभारत में भी यही हुआ था भाई साहब। महाभारत में ये हुआ था कि कृष्ण भगवान गए थे कौरवों के पास के, भैया यार इनको पांच गाय दे दो तुम। कृष्ण भगवान गए थे ना, आपने देखा है। तो उन्होंने दुर्योधन ने क्या कहा था, अरे आप 5 गांव की बात करो, 1 इंच भी तो नहीं दें। तो हमारे जो बैठे हुए हैं वहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम 1 बूंद भी तो नहीं दें। तो ये महाभारत का काम ही तो होगा, ये बेडम साहब ने करवाया है और इस डॉक्टर किरोड़ी की बेइज्जती की है जो हमारे समाज का नेता है। क्या देखते हैं, देखिए पूरा जो मामला है ना, अब वो पेचीदगी वाला बढ़ा गया है, लेकिन इसका क्या अब समाधान है? क्योंकि धरने पे साहब सब लोग बैठे हैं, 3 जिलों के अंदर यहाँ रोड जाम है, उधर भी रोड जाम कर दी। समाधान क्या? उनकी तो अलग रोड जाम करने का मकसद है, वो कह रहे हैं कि हमको गालियाँ दी गई, लेकिन आपका मसला कैसे हल होगा? भाई साहब देखो, इस गाड़ी जो गलौच है, नहीं बहन बेटी चाहे गुजर की हो चाहे मीणा की हो, हमारी बहन बेटी है, ये गलत है। चाहे मीणान का लड़का गाली दे रहा है वो उसको हम अच्छा नहीं मानते, गुजरों का लड़का यदि गाली दे रहा है तो उसको हम नहीं मानते। तो इसका मसला टेबल पे ही बैठ के हो सकता है। जैसे तीनों जो मंत्री बैठे थे, आज बेडम साहब से ये पूछा जाए कि बेडम साहब आपने ये गलती क्यों की, कि आपने इन लोगों को गुमराह क्यों किया, ये जो कमांड एरिया के लोग थे उनको गुमराह क्यों किया आपने, ये पूछा जाए और गलती नहीं है तो आप देख लो 100% गलती की है उस आदमी। ये बात पहले भी कही गई थी कि 3 मंत्रियों की कमेटी बना दी गई, वहाँ सिंचाई मंत्री मौजूद थे, बेडम साहब मौजूद थे, मीणा समुदाय की ओर से किरोड़ी लाल जी को बुलाया गया था। उन्हें आना चाहिए था किरोड़ी लाल जी को, ये देखना भी चाहिए था अगर नहर क्षेत्र के लिए कम से कम समाज उस बात से आश्वस्त होता अगर वो वहाँ होते तो, कि वहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा वो देख रहे हैं और पानी बराबर उनकी देख रेख में खोला जाए तो शायद उचित होगा। वो नहीं आए, उसके पीछे की वजह क्या मानते हैं कि आखिर? इस बारे में तो डॉक्टर साहब जाना है, हमको पता नहीं है कि वो लेके नहीं आए या डॉक्टर साहब नहीं आए। इसके बारे में तो हम कैसे कह सकते हैं, ये ऊपर का मामला है, सरकार का मामला है। सरकार ने या तो तीनों को भेजना चाहिए था, 2 को नहीं भेजना चाहिए था। डॉक्टर साहब देखते कि भैया पानी, सबसे पहले पानी छोड़ना है नहरों में, तो उनको शायद हो सकता है लेके नहीं आए वो लोग, उनको तो गुमराह कर दिया। हमारा मानना तो यह है कि यदि डॉक्टर साहब को वो बुलाते तो डॉक्टर साहब वहाँ ज़रूर जाते। अब टेबल पर बैठकर भी जो पुरानी बातें हुई वही बात होगी, लेकिन पांचना पर जाकर ही उस गेट का निरीक्षण करके या जो कुएं वहाँ बताए जा रहे हैं उनका निरीक्षण करके ही उसका समाधान होगा। आप क्या कहेंगे कि वापस से कमेटी बने, वापस से इन तमाम ये बड़ा एक प्रोसेस शुरू होना ये चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो महाभारत का रुप रहा है ना, ये यहाँ पूर्वी राजस्थान में महाभारत है, ये महाभारत ख़त्म होना चाहिए, भाईचारा बढ़ना चाहिए और सरकार को इसमें आगे आना चाहिए। सरकार को ये मनमुटाव ख़त्म करने चाहिए और जाकर ये जो आज ये लग रहे हैं लोग परेशान हैं, ये ख़त्म होना चाहिए। आज जगह जगह ये देख लो कि ऐसी कोई गली नहीं है जहाँ पर जाम नहीं लग रहा है। इतना खतरनाक मामला हो चुका है यहाँ पर पूरे ज़िले में, कहीं नहीं आसपास के ज़िलों में, कि आदमी दुश्मन हो गया है। ये देख रहे हैं कि ये गुजर है, ये मीणा, दोनों को भिड़ा दिया और लेना देना कुछ नहीं है साहब। खूब भाईचारा था इनका, लेकिन हम तो कहते हैं इसमें सबसे बड़ा हाथ
लड़ाई में सरकार का है और सरकार में भी बेडम साहब का है। वो यदि यहाँ पर ये मंत्री यहाँ पर ज़िले में रहे ना ये, तो यहाँ पर महाभारत जरूर करवा देंगे। इसलिए मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि बेडम साहब को आप दूसरी जगह कहीं लगा दो, यहाँ कोई दूसरा लगा दो कि कम से कम यहाँ दुनिया चैन से रह सके। अब ये अल्टीमेट क्या है, मतलब ये और बढ़ेगा जो चक्का जाम किया गया है, क्योंकि संवेदनशीलता सरकार अभी तक दिखा नहीं रही है इस पूरे मामले को। कलेक्टर एसपी ज़रूर आते हैं, वो एक मुद्दे की बात करके वो आश्वासन देकर निकल जाते हैं। क्या आगे की रूपरेखा है, क्या? देखो, हम तो ऊपर से आदेश की पालना कर रहे हैं, यहाँ बैठे हैं। आज मैं कई जहाँ पर जाम लगा रखे हैं कम से कम 7 जगह जाके आया हूँ। 12 बजे गए थे यहाँ से, सब जगह जाम लगे हुए हैं। इधर गुजर लगा रहे हैं, इधर मीणा लगा रहे हैं, लेकिन ये आम जनता का क्या होगा? ये इस तरह जाम लगा देंगे तो लोग कहाँ जाएंगे? एक हलन चलन कैसे चलेगा? लेकिन मैं राजस्थान सरकार से हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ कि इसका समाधान तुरंत निकाल के और दोबारा टेबल पर बैठ के इसका फैसला करे, तभी यहाँ महाभारत होने से बच सकता है। वरना ऐसा लोगों में भावना पैदा होगी कि ये दुश्मन समझने लग गए अपने आप को, जबकि लेना देना कुछ नहीं है। लेकिन ये जो गलती की बेडम साहब ने, ये बहुत बुरी बात है। ये जो पाछड़े के लोग हैं, विशेषकर मीणा समाज की नाक काटने का काम बेडम साहब ने किया और दोनों जातियों को लड़ा दिया। आज गुजर मीणा आमने सामने नहीं देखते, ऐसा क्या हो गया? अरे कल तो तुम साथ साथ बैठते, साथ साथ एक थाली में खावे। ये लड़ाई राजस्थान सरकार की है भाई साहब, इसमें प्रशासन कुछ नहीं है। बेचारे प्रशासन के लोग क्या करेंगे बताओ? यहाँ पर यहाँ जगह जगह जाम लग गए, क्या करेंगे एसपी कलेक्टर? फिर भी बेचारे कुछ तो कर रहे हैं, व्यवस्था तो कर रहे हैं। बाहर से अधिकारी आ रहे हैं, वो व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन ये राजस्थान सरकार का मेन मामला है कि राजस्थान सरकार बैठ के इन दोनों ये तीनों मंत्रियों को दोबारा, और या कोई और मंत्री को बैठा के ये गुजर और मीणा को छोड़कर दूसरी जाति के लोग बैठा कर इसका निर्णय करें। ये सरकार के हाथ में, किसी अधिकारी के हाथ में नहीं है। ये बड़ा आसान सा मसला है। इसे लेकर सरकार से मांग की है समाज ने कि टेबल पर वापस से बैठा जाए, जो मसौदे उसमें तय हुए थे उन पर वापस से चर्चा हो, और ख़ास तौर पर पांचना के पानी जो नहर में छोड़ने की बात थी, कम से कम उस दरवाजे को पूरा खोलकर ये पानी पहुंचाए ताकि आम जनता और किसान इसका लाभ उठा सके। कैमरा पर्सन त्रिलोक के साथ कुलदीप, रिपोर्ट भारत, करौली।